फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गुरु में। फ्रेंड्स, आज हम फिर लेके आए हैं एसएससी जेई, यूपीएससी जेई एंड उत्तराखंड जेई के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पार्ट नंबर 10। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज द कप कॉन फेलियर डन इन। ये पूछ रहा है कप कॉन फेलियर किस मटेरियल में होता है। देखिए, मैंने यहाँ पे पिक्चर दिखाया हुआ है, आपको दिख पा रहा होगा। इस तरीके से कप कॉन बनता है। ओके, कप है जो नीचे की तरफ बन गया और कोन ऐसे बन जाता है। तो ये किस में होता है? डक्टाइल मटेरियल में, ब्रिटल मटेरियल में, इन डक्टाइल एंड ब्रिटल दोनों में, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, होता क्या है, जो हमारा मटेरियल होता है डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, जब उसमें हम उसका टेंशन में जब उसका टेस्टिंग करते हैं, ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमारी एक जो स्पेसिमेन लेते हैं हम, जो रोल बाल लेते हैं, वो इस तरीके की होती है। उसमें एक टाइम पे क्या होता है, इस तरीके से नेकिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, नेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद उसमें जो फेलियर होता है लास्ट टाइम पे, वो कुछ इस तरीके का होता है, जो आप देख पा रहे होंगे। कुछ इस तरीके का फेलियर उसमें बन जाता है। तो कपकॉन फेलियर जो होता है वो डक्टाइल मटेरियल में होता है। वाइल जब हम ब्रिटल मटेरियल की बात करें, ब्रिटल मटेरियल में कुछ इस तरीके का होता है, कुछ ऐसे बनेगा 45 डिग्री पे ऐसे कुछ करके, जो कि रफ सरफेस होता है, काफ़ी ये रफ होता है। कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाता है सडनली। और इसमें क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल वो सडनली ब्रेक फेल नहीं होता, वो थोड़ा टाइम के साथ खिंचता जाता है, स्ट्रेस लेता जाता है, तब उसके बाद जाके कपकॉन फेलियर उसमें टाइप में बनता है। पहले उसमें नेकिंग होती है, नेकिंग बननी शुरू हो जाए, जैसे मैं नाक के पास से कम ऐसे होता है ना, इस तरीके से कुछ ऐसे ऐसे नेकिंग बन जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स आंसर इज डक्टाइल मटेरियल। आइए तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हुक्स लॉ वैलिड विद इन दी। ये पूछ रहा है हुक्स लॉ वैलिड होता है, तो इसमें ऑप्शंस क्या हमारे, लीनियर इलास्टिक लिमिट, अपर इल्ड पॉइंट और प्लास्टिक लिमिट। देखिए, अब एक्चुअली में होता क्या है, ये मैं इसको दिखा देता हूँ। आरआरबी जेई ने पूछा है 2018 में, बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखा देता हूँ होता क्या है। देखिए, ये जो हमारा ए पॉइंट है, प्रोपोर्शनल लिमिट, इसको यहाँ तक हम बोलते हैं लीनियर इलास्टिक लिमिट। ओके, और ए टू बी जो है, ये देखिए, और जो बी पॉइंट है वो है हमारा इलास्टिक लिमिट, और जो सी पॉइंट है ये है हमारा अपर इल्ड पॉइंट। और ये जो पूरा रीजन है बी से आगे की तरफ, जो हमारा पूरा रीजन होता है, ये जो वाला यहाँ से अगर मैं मानूँ बी से ये जो मेरा होगा, ये होगा मेरा पूरा प्लास्टिक रीजन। ओके, अब जो ये पॉइंट है मेरा बी, ये इलास्टिक लिमिट है। ओके, और ए मेरा है प्रोपोर्शनल लिमिट, मीन्स बोले तो लीनियर इलास्टिक लिमिट है ए पॉइंट। अब ये पूछ रहा है कि हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड करता है। तो फ्रेंड्स, हुक्स लॉ जो वैलिड करता है, हुक्स लॉ हमको कहता है ओनली एंड ओनली अप टू लीनियर इलास्टिक लिमिट। हुक्स लॉ वैलिड अप टू लीनियर इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक नहीं, लीनियर इलास्टिक लिमिट। और ए से बी तक क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा कर्व होता है, जो हमारा पैराबोला कर्व होता है हल्का सा, ये बिल्कुल लीनियर नहीं होता है, ये इसमें हल्का सा पैराबोला कर्व होता है। ओके, तो ये हमारा ओ से ए तक ही हमारा हुक्स लॉ वैलिड होता है, जिसमें कि यंग्स मॉड्यूलस, इसका स्लोप जो होता है यंग्स मॉड्यूलस होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, ये वाला हम उसको लेके कर लेते हैं। तो यंग्स मॉड्यूलस फ्रेंड्स हो गया हमारा। तो हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा, आई थिंक आप ग्राफ से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है लीनियर इलास्टिक लिमिट। आरआरबी जेईई 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया है। शानदार क्वेश्चन क्यों है, टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। ये पूछ रहा है जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वाटर के अंदर, वो किसके द्वारा होती है, कौन से उसके अंदर केमिकल मौजूद होता है, क्या होता है। तो देखिए इसमें पूछे ऑप्शंस आपको, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। देखिए अगर आपने थोड़ा भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन तो रटा हुआ होना ही चाहिए, ऐसे क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही नहीं है। तो क्वेश्चन का इसका राइट आंसर है बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो वाटर में इसके थ्रू होती है। तो राइट आंसर इज 1। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आप सभी से एक प्यार वाला रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड कमेंट कर बताएं। तो फ्रेंड्स उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत शानदार क्वेश्चन गेट 2013 में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्रीप स्ट्रेन इज
एक्चुअली क्रीप क्या होता है, क्रीप स्ट्रेन हमारे, इसको हम कोल्ड फ्लो भी बोलते हैं, कोल्ड फ्लो। ओके, कोल्ड फ्लो भी बोलते हैं। ये क्रीप एक्चुअली क्या होता है, किसी भी बीम पे अगर हम किसी भी, कोई भी हमारा बीम है, कोई भी हमारा बीम मान लो, सपोज ये हमारा बीम है, इसके ऊपर कोई हमारा परमानेंटली लोड रखा हुआ है, या इसका सेल्फ वेट इतना है और इसके पे परमानेंटली कोई लोड रखा हुआ है। देखिए जब परमानेंटली लोड रखा हुआ तो वो कोई लाइव लोड तो है नहीं, वो डेड लोड हो गया। ओके, उस पर कोई डेड लोड परमानेंटली रखा हुआ है। अब इसमें क्या होगा, बीम में एक टाइम के बाद इस तरीके से डिफॉर्म शुरू हो जाता है, डिफॉर्म शुरू हो गया। अब टेम्परेचर, जैसे हाई टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो वो क्रीप उसमें बढ़ता जाता है टेम्परेचर के साथ। एक्चुअली होता क्या है, क्रीप जो बढ़ता है वो मेनली टेम्परेचर से हिसाब से बढ़ता है, बट होता किसके कारण है, कोई लाइव लोड की वजह से, डेड लोड की वजह से, साइक्लिक लोड की वजह से, इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स वो होता है हमारा डेड लोड की वजह से। ओके, जो हमारा उसका सेल्फ वेट हो या फिर उस पर कोई परमानेंटली लोड रखा हुआ और डेड लोड, कोई लाइव लोड नहीं है, कोई मूविंग लोड नहीं है, केवल डेड लोड उसके ऊपर है, तो क्रीप इस स्ट्रेन। और होता किस वजह से ज़्यादा, वो होता है हाई टेम्परेचर की वजह से। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेंडर स्प्लिटिंग टेस्ट इज डन। कह रहा है सिलेंडर स्प्लिटिंग टेस्ट किस लिए होता है, आईएएस में पूछा है, एसएससी जेईई 2016 में पूछा है। तो इसके ऑप्शन हमारे वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, डायरेक्ट टेंशन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील, एंड फाइननेस ऑफ सीमेंट। देखिए अब वर्केबिलिटी की बात करूँ तो वर्केबिलिटी के लिए फ्रेंड्स आपने सुना होगा, हम करते हैं स्लम्प टेस्ट, या हमारा वीबीवी टेस्ट होता है एक, वो भी स्लम्प टेस्ट की तरह होता है। ठीक है, अब बात करें हमारा डायरेक्ट, ओके सॉरी, अगर हम बात करें बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील के, इसमें होता है हमारा पुल एंड आउट टेस्ट। ओके, और अगर हम बात करें सरफेस एरिया टेस्ट होता है फाइननेस के लिए, हमारा सरफेस एरिया टेस्ट होता है। ओके, ये सब याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन के अंदर हम 4 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है कौन कौन से के लिए टेस्ट है, क्योंकि एक साथ हम इतने क्वेश्चंस को नहीं लेके आ सकते, इसलिए ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि एक के अंदर हम 4 क्वेश्चन करा दें। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या इसमें होता है, सिलेंडर स्प्लिटिंग टेस्ट में हमारा जो होता है वो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेस्ट होता है। ओके, इसमें क्या करते हैं, हमारा एक स्पेसिमेन होता है सिलिंड्रिकल शेप में, कोई सिलिंड्रिकल शेप में हमारा कंक्रीट का स्पेसिमेन होता है, उसको यूटीएम मशीन के रखते हैं अलोंग द डाया, उसके हम अलोंग द लेंथ नहीं रखते हैं, अलोंग द डाया, कुछ इसी शेप में, जैसे हमारा ये इस तरीके से रखा हुआ है, उसको ऐसी मशीन के अंदर रखते हैं, ऊपर से उस पर हम लोड रखते हैं, तो उसका टेंशन हम डायरेक्ट टेंशन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट चेक करते हैं। तो उसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोड ज्योमेट्री इन इंडिया आर डिजाइन फॉर द रोड ज्योमेट्री किस 98th हाईएस्ट हावरली ट्रैफिक वॉल्यूम, 85 हावरली ट्रैफिक वॉल्यूम, 50 हाईएस्ट हावरली ट्रैफिक वॉल्यूम एंड 38th हाईएस्ट हावरली ट्रैफिक वॉल्यूम। देखिए एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड्स, जब हम इंडिया में डिज़ाइन करते हैं कुछ, ओके, जब हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम डिज़ाइन करते हैं, ज्योमेट्री डिज़ाइन करते हैं किसी भी रोड का, तो ऐसे कुछ इस तरीके का कर्व होता है हमारा, कुछ इस तरीके का हम कर्व लेते हैं। तो ये कह रहा है जो हमारा किस आवर के लिए, किस आवर के लिए हम रोड को डिजाइन करते हैं, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा है 30th। अब मीन्स 30th। ओके डी। अब ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए होता क्या है, जो हमारा 30th आवर है इससे केवल 29 टाइम्स ही पूरे ईयर में, 29 टाइम ही पूरे ईयर में हमारा जो आवरली वॉल्यूम है, आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम, वो एक्सीड करता है पूरे ईयर में 29 टाइम ही, उससे और जो होते हैं सब उससे लेस होते हैं। तो 30 टाइम को हम ले लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन करें, केवल 29 टाइम हमारा एक्सीड करेगा पूरी साल में, और साल हमारा नीचे रहने वाला है ट्रैफिक वॉल्यूम। ओके, समझ में आ गया 30th हाईएस्ट हावरली ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 30th हाईएस्ट ट्रैफिक वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेफ फैक्टर फॉर द ट्राइंगल शेप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके अंदर मैंने 4 क्वेश्चन को कवर करा, एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाएगा किसी ना किसी का। सेफ नहीं है, ये हमारा शेप है, SHAPE, शेप है ना कि शेफ, ये सेफ फैक्टर है। तो सेफ फैक्टर ये पूछ रहा है किसके लिए कितना होता है। देखिए अब शेप फैक्टर होते क्या, हमारा सेफ फैक्टर इज इक्वल्स टू जो होता है हमारा
प्लास्टिक मोमेंट अपॉन इलास्टिक मोमेंट, ZP अपॉन ZE, इलास्टिक पोलर मोमेंट अपॉन इलास्टिक पोलर मोमेंट होता है भाई। ओके, क्लियर हो गया। अब ये पूछ रहा है कितना होता है ट्रायंगल के लिए। देखिए 1.15 जो होता है हमारा, वो होता है हमारा रेक्टेंगल के लिए, एक क्वेश्चन क्लियर। ये होता है हमारा आई सेक्शन के लिए 1.14, ये होता है हमारा सर्कल के लिए 1.7, और ये होता है हमारे ट्राइंगल के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, 4 क्वेश्चंस इसमें कवर कर दिए गए हैं, तो राइट आंसर इज 2.24। तो उसी के साथ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोयल ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड इज नोन एज। देखिए सोयल जब ट्रांसपोर्टेड की जाती है विंड के साथ, उसको कौन सी सोयल बोलते हैं। देखिए इसी के अंदर भी हमने 4 क्वेश्चंस को कवर किया है। SSC JEE 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, एलुवियल सोयल, एलुवियल सोयल, कॉलुवियल सोयल और लोम सोयल। देखिए इसका राइट आंसर क्या है वो मैं बता देता हूँ। राइट आंसर इज द फ्रेंड्स एलुवियल सोयल। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। एलुवियल सोयल कौन सी होती है? एलुवियल सोयल वो होती है जो हमारे वाटर के साथ मूव होके आती है। और कैलोवियल सोयल की बात करें जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है। ओके, लोम सोयल जो होती है, ये लोम सोयल जो होती है हमारी वो प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल होती है। इसके अंदर थोड़ा सिल्ट होता है, थोड़ा सैंड होता है और थोड़ी क्वांटिटी ऑफ क्ले होती है, तो ये काफ़ी बेस्ट होती है, आइडियल सोयल होती है फॉर द प्लांटेशन। तो राइट आंसर इज फ्रेंड्स इज द एओलियन सोयल। एओलियन सोयल इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कैम्बर ऑफ हाईवे पेमेंट इज प्रोवाइडेड टू टेक केयर ऑफ। ये कह रहा है कैम्बर क्यों प्रोवाइड किया जाता है। देखिए कैम्बर क्या होता है, जो हमारा कोई रोड है, देखिए मैं उसका सेक्शन काट के दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, इस तरीके से ये मैंने सेक्शन काटा है, ये जो है ये मेरा कैम्बर होता है, मतलब साइडों में से थोड़ा डाउन, बीच में से थोड़ा उठा देते हैं, तो इसको कैम्बर बोलते हैं। तो ये प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज के लिए, कि वाटर आए, बारिश पड़े, वो पानी इधर इधर चला जाए, और जो हमने इधर ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड किया वहाँ से पानी चला जाए, तो इसलिए हम इसको कैम्बर हमारा ड्रेनेज सिस्टम के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाईवे पेमेंट्स इमल्सन आर मेनली यूज। इमल्सन क्या होता है? एक इमल्सन एक्चुअली एक केमिकल टाइप में बोल सकते हैं, केमिकल होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होता है। तो वो कह रहा है किस लिए यूज करते हैं? सरफेस ड्रेसिंग के लिए, पिचिंग एंड मेंटेनेंस, बिटुमिन मैकेडम, एसफॉल्ट। देखिए बिटुमिन मैकेडम के लिए ये यूज नहीं कर सकते, ना कि एसफॉल्ट कंक्रीट के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होता है। इमल्सन फॉर एक्सपेंसिव हो जाता है, इसीलिए अगर हम इसमें यूज करें तो ओके। तो स्पेशली हम इमल्सन को वहाँ करते हैं जहाँ हमारा रोड में कहीं पैचिंग्स आ जाते हैं या मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, कि छोटा सा एरिया है, हमको बहुत उस सरफेस एरिया को उसको हमको ठीक करना है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा पैचिंग एंड मेंटेनेंस। उसी के साथ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर इलास्टिक मटेरियल। देखिए पॉइजन रेशियो एक्चुअली पूछ रहा है कि पॉइजन रेशियो जो होता है हमारा वो क्या होता है? पॉइजन रेशियो फॉर द इलास्टिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करते तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू, तो पॉइजन रेशियो जो इलास्टिक लिमिट के लिए इसकी जो वैल्यू वेरी करती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 0.5। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू जा 0.5 याद रखना है फ्रेंड्स, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू वेरी करती है इसकी। तो फ्रेंड्स यूपीपीसीएस AE 2014 में क्वेश्चन को पूछा गया है। ओके, तो फ्रेंड्स इसी के साथ थैंक यू आपने वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए अदर कंटेंट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।